नमस्कार साथियों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी राज्य का शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुबह 5 बजे सोकर उठता हो और सिर्फ बच्चों से बात करने के लिए बेताब हो और किसी सरकारी स्कूल में सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे पहुंच जाता हो? शायद आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये सत्य है। इसको करके दिखाने वाले शख्स कोई और नहीं, वो शख्सियत है हमारे बीच में, जो हमारे फोटो के बगल, हमारे सामने बगल में फोटो में देख रहे हैं आप, मनीष सिसोदिया जी। दोस्तों, इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आंदोलन से उपजी हुई एक पार्टी जब दिल्ली में सत्ता में आती है तो उसके शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय मनीष सिसोदिया जी को सरकार नियुक्त करती है। केजरीवाल एक सोच के तहत इनको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है और वह मनीष सिसोदिया जी सुबह उठते हैं। एक तरफ उनका बेटा स्कूल के लिए तैयार होता है और दूसरी तरफ वह भी तैयार होते हैं किसी सरकारी स्कूल में जाने के लिए, और वो पहुंचते हैं सरकारी स्कूल में और जाकर वहां बच्चों से संवाद करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। वह मुझे दिन याद है जब संवाद करते हुए कोई बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि भारत का भविष्य सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, इसमें तो मात्र अगर मेरे पिता गरीब नहीं होते तो शायद मैं भी किसी प्राइवेट और अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता। यह दिल को झकझोर देने वाली बातें थी। लेकिन वहां से फिर एक लड़की खड़ी होती है, वह कहती है कि सर आप बताइए, अगर आपकी भी मेरी जैसी कोई बेटी होती, उसको किसी स्कूल में पढ़ाना होता, तो क्या जिस स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं हो, उसकी व्यवस्था अच्छी ना हो, दरवाजे टूटे हुए हो, 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में पंखा ना लगा हुआ हो, बाउंड्री टूटी हुई हो, दूसरे स्कूल के बच्चे चाहे दूसरे लोग गुंडे मवाली इसमें बाउंड्री फांद के आ जाते हो, तो क्या आप अपने बेटी को पढ़ने के लिए इसमें भेजते? वहां से शुरुआत होती है शिक्षा की जर्नी का, वहां से शिक्षा की जर्नी शुरू होती है। और आज देश में इकलौता राज्य दिल्ली ऐसा है जहां पे मनीष सिसोदिया जी ने अपनी शिक्षा नीति लागू करके, विभिन्न प्रयासों से बदलाव करके शिक्षा मॉडल को दुनिया के तमाम देशों के बड़े बड़े नेताओं, राजाओं, साम्राज्य स्थापित करने वाले देशों के पास पहुंचाया और बतलाया कि देश में, भारत में सरकारी स्कूली व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। तभी तो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जब भारत की यात्रा पे आते हैं तो उनकी 2 ख्वाहिश होती है उनकी पत्नी की, कि एक तो मैं आगरे का ताजमहल देखूंगी और दूसरा दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल का मैं मॉडल देखना चाहती हूं। वहां पे आती है और वह देख के जाती है। यह चर्चा का विषय बन जाता है। शिक्षा मंत्री के साथ साथ मनीष सिसोदिया जी वित्त मंत्री भी रहे और वित्त मंत्री रहने के साथ उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के बजट को 26% किया। शायद पूरे देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य दिल्ली ऐसा बना जहां शिक्षा पर 25-26% कुल बजट का खर्च होता है। और आज चमचमाती स्कूलें, स्विमिंग पूल वाला स्कूल, टाइल्स लगा स्कूल, एसी वाला स्कूल, चमचमाता डेस्क, स्मार्ट क्लासेस, आरओ वाला पानी, चमचमाता टॉयलेट। मैं कितना बखान करूं, क्या नहीं हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बदलाव हुआ वह बहुत ही कल्पना से हटकर हुआ है। आप इस बात को जब आएंगे, किसी स्कूल में जाएंगे और देखेंगे, तब आपको अनुभव होगा। तो मैं पुनः जहां से शुरुआत किया था वहीं से चलूंगा कि यह सिर्फ इसलिए हो पाया कि केजरीवाल एक सोच है जो शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करता है, लेकिन उस सोच को धरातल पर लागू करने वाले मनीष सिसोदिया जी, जो सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे स्कूलों में पहुंच जाते और
सारे बच्चों से और शिक्षकों से संवाद करते। शिक्षकों के लिए भी उन्होंने काम किया। शिक्षकों को जो उनके पास एक्स्ट्रा वर्क था, सफाई उन्हीं को देखना है, पढ़ाई उन्हीं को देखना है, सरकार द्वारा अन्य भी काम उनके पास इतना ज्यादा होता था कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उस काम को कम किया गया। उन्होंने कहा, पहले देश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ही हुए जिन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है उनका सिर्फ और सिर्फ स्कूल के पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए उनका विजन होना चाहिए। और उन्होंने बाहरी कामों को देखने के लिए स्टेट मैनेजर नियुक्त किया, स्कूल में एसएमसी की व्यवस्था की, पेरेंट्स की भागीदारी कैसे स्कूलों में बढ़े इसकी व्यवस्था की। उन्होंने एक टीम बनाई, पढ़ने पर ध्यान दिया, बच्चों के बुनियादी पढ़ाई पर बुनियाद एक वहां पे पाठ्यक्रम चालू किया। ऐसे तमाम बातें हैं जिस पे बार बार मैं चर्चा करता रहता हूं, देश में चर्चा होता है। इन्होंने शिक्षा नीति को बदला। इन्होंने कहा कि जो किताबी ज्ञान है उससे ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं व्यवहारिक ज्ञान। और उन्होंने उस बात को निकालने के लिए बहुत सारे कार्यशाला का आयोजन करवाया। पहले टीचरों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, खुद शिक्षा मंत्री रहते हुए जीवन विद्या की क्लासेस की, देश के नामी गिरामी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में और दुनिया के अलग अलग प्रसिद्ध फिनलैंड जैसे पढ़ाई में जहां जिसका नाम है, चर्चा है, वहां पर अपने स्कूल के प्रिंसिपलों को और शिक्षकों को भेजा कि वहां से सीख के आए, बच्चों के साथ व्यवहार किस तरीके से किया जा सकता है उन्होंने सिखाया। उन्होंने दिशा दी कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों और शिक्षक के बीच में किसी भी प्रकार का खाई ना रहे, समय समय पर उनके माता पिता से भी संवाद हो, पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन भी शुरू हुआ। शिक्षकों को सम्मान देने के लिए इन्होंने 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के मनाया जाता है उसमें बॉलीवुड के फिल्म मेकरों को, नायकों को, नायिकाओं को आपने पुरस्कार जीतते हुए, चाहे पुरस्कार लेते हुए टीवी पर देखा होगा, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी हुई जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और शिक्षकों के बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर बनवा के दिल्ली के चौक चौराहों पर लगाया गया कि इस साल के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक यह है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बच्चों के साथ शिक्षा में आगे बढ़कर दिल्ली के शिक्षा में 4 चांद लगाया। और इसका परिणाम ये होने लगा कि दिल्ली के शिक्षा के तमाम सुधारों के कारण यहाँ के बच्चों का रिजल्ट 96%, 97%, 98% आने लगा, 99% तक रिजल्ट आया। यह सोच किसी और शख्स की नहीं है, वह मनीष सिसोदिया जी की है। मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा की जर्नी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इनके पिताजी स्वयं एक शिक्षक थे और पिता के साथ स्कूल जाते थे। मनीष सिसोदिया जी सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को उन्होंने बड़े करीब से देखा था। कुछ चाह के भी वहां बदलाव नहीं हो सकता था। इन्होंने एनजीओ में भी काम किया, लेकिन इनको लगा कि सरकार में आकर ही इस सारी चीजों को बदला जा सकता है। आंदोलन भी हुआ, तो वहां से सीखने के बाद इन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। आज मैं बातें आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि सौभाग्यवश आज 5 जनवरी है, इनका जन्मदिन है। और ऐसे दिव्य लोगों के जन्मदिन बार बार आए और हमें देखने का मौका लगे, क्योंकि इनको देश की जरूरत है। ऐसे शख्सियत देश को चाहिए। शिक्षा के प्रति समर्पित आदमी जो सुबह से शाम तक अगर 100 बातों को सोचता है तो उसमें से 99 बातें देश की एजुकेशन व्यवस्था पे होती है। शिक्षकों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाना हो, चाहे बच्चों के लिए स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनवाना हो, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनवाना हो, चाहे स्किल की यूनिवर्सिटी बनवानी हो, इन सब की व्यवस्था की। साफ सफाई, स्वच्छ वातावरण का निर्माण स्कूलों में हो, इसका ध्यान रखा। बच्चों में यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे जो थे पहली से पढ़ाई शुरू करते थे, लेकिन नर्सरी में बच्चों की पढ़ाने की व्यवस्था भी मनीष सिसोदिया जी जैसे शख्सियत ही सोच सकता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में नर्सरी से एडमिशन होगा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट बच्चों की पढ़ाई होगी।
मनीष सिसोदिया जी की सोच है, जहां पे गेट की, जेई की, एई की तैयारी करने के लिए बच्चों को एक स्पेशल स्कूल बनाया जाएगा, जहां पे बच्चे पढ़ेंगे और आधुनिक शिक्षा लेंगे। यह इनकी सोच। ऐसे दूरदर्शी लोग। मनीष सिसोदिया जी का जन्मदिन है। शिक्षा किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर सकती है। शिक्षा से ही वहां के युवा जनरेशन, वहां के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। वे सभी बच्चे आधुनिक पढ़ाई के माध्यम से अपने अंदर स्किल पैदा कर सकते हैं। और यदि देश के युवा पढ़ लिख के तैयार हो जाए तो शायद भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, जिसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने की है। मनीष सिसोदिया की शिक्षा की क्रांति में मैं भी सहभागी बनूं, यह मेरी प्रयास रहता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप तक मेरी बातें पहुंच रही हो तो इस शिक्षा क्रांति को देश के कोने कोने में लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा भारत की प्राचीन धरोहर रही है। यहाँ के ऋषि मुनि हो, चाहे यहाँ के विश्वविद्यालय हो, दुनिया में विश्व विख्यात रहे हैं। दुनिया के लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति में कुछ ना कुछ घालमेल है, जिसके कारण अब हमारे देश के बच्चे दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं, लेकिन दूसरे देश वाले हमारे देश में अब पढ़ने नहीं आते। आते भी होंगे तो बहुत नामात्र के लोग। ये सपना है कि भारत में भी दूसरे देश के लोग पुनः एक बार पढ़ने आना शुरू करें, शिक्षा ग्रहण करने शुरू कर दे आना, तो शायद हम लोग का जीवन सफल हो पाएगा। मनीष सिसोदिया जी वैसे शिक्षा के अग्रदूत है, ऐसे नायक हैं जिन्होंने करके दिखाया कि देश में जहां तमाम 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में तमाम अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल को बंद करने की जहां एक तरफ प्रचलन चालू किया, वहीं दिल्ली में कम संसाधनों में आधे शक्ति के साथ, जहां पे न जमीन है न कुछ अस्थायी करने का आपके पास अधिकार है, वहां भी चमचमाता हुआ क्लासरूम, स्मार्ट डेस्क बोर्ड, बच्चों के हाथ में टैब तक की व्यवस्था, ऑनलाइन पढ़ाई, बहुत सारी सुधारें इन्होंने की शिक्षा नीति में बदलाव करके। तो इन्होंने सरकारी व्यवस्था को ठीक किया, जबकि दूसरे राज्य की सरकारें वहां के सरकारी स्कूलों को बंद कराती है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलें फलेगी फूलेंगी तो वहां के पार्टियों को, वहां के सरकारों को एक मोटा कमाई, उनको पर्सनल कमाई होगा चंदा के रूप में, डोनेशन के रूप में। लेकिन उन्होंने जनता के दर्द को नहीं समझा। मनीष सिसोदिया जी ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने देश के उन तमाम लोगों के विषय में सोचा जिनके घर में बच्चे तो हैं पढ़ने वाले, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव के कारण, सामाजिक दबाव के कारण वह पढ़ नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन सब के लिए सुनहरा मौका देने का काम मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष सिसोदिया शिक्षा क्रांति के पुनः मैं कहूंगा अग्रदूत है। और जहां से मैंने शुरुआत किया था कि बच्चों से संवाद करना, शिक्षकों से संवाद करना, दोनों के संवाद के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचना कि किस तरीके से इस सारे व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, अगर किसी को आता है तो उस शख्सियत का नाम है मनीष सिसोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।